जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्री शिव महापुराण में से एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिस कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने इष्ट देव भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करते हैं और उसके पश्चात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते हैं कि उनको रावण पर विजय प्राप्त हो। वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के इष्ट देव शिव शंकर भोलेनाथ हैं और भगवान की लीला तो देखिए। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इष्ट देव हैं जो वो प्रभु श्री राम हैं। भगवान की लीला बड़ी न्यारी है। दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हैं और दोनों ही एक दूसरे के उपासक हैं। तो भक्तों के लिए तो बड़े आनंद मंगल की बात है कि भक्त सदा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति करके मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम वो कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री महाशिव पुराण के 7वें खंड में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से कहा, हे देव ऋषि नारद, अगस्त जी से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत श्री रामचंद्र जी महाराज रामगिरी पर्वत पर आकर गोमती नदी के तट पर जाकर बैठे हैं। फिर वे शिवलिंग की स्थापना करके भस्म रुद्राक्ष को धारण करके शिवजी का ध्यान करने लगे। उन्होंने भगवान सदाशिव जी की मूर्ति को अपने हृदय कमल में स्थापित किया है। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने शिव जी के जिस स्वरूप का ध्यान किया था उसका वर्णन इस प्रकार है। जिनकी कांति करोड़ों सूर्य के समान सुंदर है, जिनमें करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता है, जिनके 5 मुख तथा 3 नेत्र हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं तथा जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो बाघंबर ओढ़े तथा सर्पों का जनेऊ पहने हैं, जिनके कंठ में हलाहल की श्यामता है, जिनके दोनों चरण कमल के समान कोमल तथा सुंदर हैं, जो अपने गौर शरीर पर भस्म रमाए हैं तथा जो अत्यंत दयालु, अनादि, अपरमेय, अविनाशी, अद्वितीय, विद्या, हर्ष, सत्य तथा धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। वे शिवजी अपने भक्तों पर अत्यंत दया करें। ऐसा ध्यान भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भगवान शिव शंकर का किया है। हे देवऋषि नारद, शिवजी के ऐसे स्वरूप का ध्यान धर करके श्री रामचंद्र जी महाराज शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे। उन्होंने वन के पुष्प तथा कंदमूल खाकर 4 मास व्यतीत कर दिए। उस समय लीला करते हुए भगवान शिव शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की परीक्षा लेनी चाहिए तथा जिस प्रकार समुद्र प्रलय काल आने पर अपनी मर्यादा को त्याग देता है और उस समय जैसा भयानक शब्द होता है उसी के समान एक घोर शब्द उस स्थान पर हुआ जिस स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उस शब्द को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने चारों ओर देखा परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। ठीक उसी समय चारों ओर वन में अग्नि की ज्वाला फैल गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस दृश्य को देखकर अपने नेत्र बंद करके यह अनुमान किया कि संभवतः यह किसी दैत्य की माया है। उसके पश्चात वे अपने हाथों में धनुष बाण लेकर अपने बाणों द्वारा उस ज्वाला को बुझाने का प्रयत्न करने लगे हैं। वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सर्वांतरयामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। उनके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वे सब उस अग्नि की भेंट हो गए परंतु अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सके। उसी समय श्री रामचंद्र जी का धनुष भी उनके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देखते देखते जलकर भस्म हो गया। यह दृश्य देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। हे देवऋषि नारद जी, चैतन्य प्राप्त होने पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने जब शिव जी का ध्यान किया तो उनके नेत्र खुल गए और वह अग्नि भी अदृश्य हो गई। उसी समय
उन्होंने यह देखा कि अपने मुख्य लक्षणों से युक्त भगवान सदाशिव परम तेजस्वी रूप में नंदी पर सवार होकर इनके सामने खड़े हुए हैं। उस स्वरूप को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उसके पश्चात उन्होंने विष्णु जी को लक्ष्मी जी सहित रुद्राध्याय का पाठ करते हुए गरुड़ पर सवार हो वहां आते हुए देखा। फिर उन्होंने ब्रह्मानी सहित मुझे भी रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए हंस पर आरूढ़ हो वहां आते देखा। उसके पश्चात उन्होंने उसी ज्वाला से प्रकट होकर संपूर्ण मुनियों को शिवजी की स्तुति करते हुए देखा है। इसके पश्चात उन्होंने ये देखा कि संपूर्ण दिक्पाल भी अपने मुख्य लक्षणों तथा पत्नियों सहित भगवान शिव की स्तुति का पाठ करते हुए वहां चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने गंगा आदि प्रसिद्ध नदियों सहित वेद मंत्र का पाठ करते हुए समुद्र देव को भी वहां आते देखा है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं तथा शेष आदि नागों को अपनी स्त्रियों सहित शिवजी की स्तुति का गायन करते वहां आते हुए देखा। हे देवऋषि नारद जी, नंदीगण और गणेश जी भी अपने वाहनों पर सवार होकर वहां पर आ पहुंचे हैं। उस देव सभा को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी को आज आनंद जो मिला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी महाराज ने शिव जी के ऐसे चरित्र को देखकर संपूर्ण सभा सहित आज भगवान शिव भोलेनाथ की स्तुति की है। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भगवान शिव को अनेक बार प्रणाम करने के उपरांत इस प्रकार कहा है, हे शिव शंकर भोलेनाथ भगवान सदाशिव जी, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। अब मुझे यह आशा है कि आपकी कृपा से मेरे संपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार कहकर वे भगवान सदाशिव जी के नाम का जाप करने लगे। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा एक सोने के रथ को प्रकट किया है। भगवान शिव शंकर जी बैल से उतरकर उस रथ पर आरूढ़ हुए हैं। उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। हे देवऋषि नारद जी, उस समय श्री हरि विष्णु भगवान और मैं स्वयं भी भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगे हैं। उस समय शिवजी ने श्री रामचंद्र जी महाराज को मस्तक झुकाए देखकर उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया तथा जिस धनुष द्वारा वे प्रलय करते हैं उसे श्री रामचंद्र जी महाराज को देकर कहा है कि हे प्रभु, इसका प्रयोग आप उसी समय करना जब आपको अपने प्राणों पर किसी प्रकार का संदेह हो। यदि आपने किसी अन्य समय पाशुपत अस्त्र प्रयोग कर दिया तो यह निश्चय रखना कि संसार में प्रलय हो जाएगी। हे देवऋषि नारद जी, भगवान श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहकर शिवजी भगवान ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, श्री रामचंद्र जी महाराज मेरे अनन्य सेवक हैं। इनका शत्रु रावण अत्यंत बलवान है, अतः हमारी आज्ञा स्वीकार करके तुम बानर और रीछ आदि बनकर इनकी सहायता करना। भगवान शिव की इस आज्ञा को सब देवताओं ने स्वीकार किया है। तदुपरांत श्री हरि विष्णु भगवान जी ने नारायण अस्त्र, मैंने ब्रह्मदंड तथा इंद्र ने अग्निबाण श्री रामचंद्र जी महाराज को दिए हैं। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा है, हे प्रभु, समुद्र का विस्तार 100 योजन का है, अस्तु मनुष्य द्वारा उसे पार करना अत्यंत कठिन है। यदि किसी प्रकार उसे पार करके लंका में पहुंचा भी जाए तो उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इसके अतिरिक्त लंका के रक्षक बड़े बलवान दैत्य हैं, उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य प्रतीत होता है क्योंकि वे सब आपके सेवक हैं। इधर हम संख्या में केवल 2 हैं तथा सब प्रकार से साधनहीन हैं। ऐसी स्थिति में हम उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकेंगे। हे देवऋषि नारद जी, श्री रामचंद्र जी महाराज की इस विनय को सुनकर शिवजी भगवान ने उत्तर दिया है, हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आप कुछ चिंता मत करो क्योंकि हम आपकी सदैव सहायता करते रहेंगे। लंका के राक्षस धर्म के विरुद्ध हो गए हैं, अतः उनके मरने का समय समीप आ पहुंचा है। आपकी विजय निश्चित होगी। इस
संबंध में हम तुम्हें एक बात और बतला दें कि किष्किंधा नगरी में सब देवताओं ने बंदर का रूप धरकर जन्म ग्रहण किया है। उनकी सहायता द्वारा आप समुद्र पर सेतु बांधकर लंकापुरी में आसानी से पहुंच जाएंगे तथा रावण का वध करके आप पुनः सीता माता को प्राप्त कर लेंगे। भगवान शिव के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से यह सब कार्य तो हो जाएंगे, परंतु मेरी यह इच्छा है कि आप अपने अंश द्वारा किसी को उत्पन्न करके मेरे साथ अवश्य भेजें, जिससे मेरे सभी कार्य संपन्न हो जाएं तथा मुझे अपनी सिद्धि में पूरा भरोसा बना रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की इस लीला को देखकर भगवान शिव शंकर मुस्कुराकर कहने लगे हैं, हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी महाराज, रुद्र के अंश द्वारा हनुमान का अवतार हो चुका है। हनुमान जी आपके साथ रहकर सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। उनके साथ रहने से आपको कुछ भी श्रम नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को ऐसे सुंदर वचन कहकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की इस प्यारी लीला की कथा को आपने सुना। इस कथा को जो मनुष्य श्रद्धा भावना से सुनते हैं उनके ऊपर भगवान श्री गौरी शंकर जी महाराज की तथा भगवान श्री सिया राम जी की अनंत कृपा होती है। हनुमान जी महाराज ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं जो इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं। तो मंदऋषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्री शिव महापुराण की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री सिया राम जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी महाराज की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री सिया राम भगवान जी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।